राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल मॉडर्न एट द रेट लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल उठता है कि क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को हाथ लगा सकते हैं या बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात करने वाली हूँ और आपके डाउट को कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। तो जी ऐसा है ना कि आपको सुबह बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब रात में हम लोग सोते हैं, फिर वही कपड़ा जब हम लोग सुबह उठते हैं तो वो शुद्ध नहीं रहता है। बहुत सारे कारण की वजह से नहीं रहता है। हम लोग वॉशरूम जाते हैं या फिर खाना खाते हैं या और भी बहुत सारा कारण होता है। तो इस वजह से जो हमारा कपड़ा होता है वो शुद्ध नहीं रहता है। और वही कपड़ा में सुबह हम लोग उठ जाते हैं और उठ करके लड्डू गोपाल जी को बस उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लोगों को पता है कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग सुलाते हैं, सुलाने के बाद सुबह उठाने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सुबह उठ करके अपने आप को फ्रेश करके नहा धो करके लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी उपाय है। तब आपको क्या करना है कि जब आप लोग सुबह उठे तो अपना अच्छे से हाथ पैर धो करके अपने कपड़े बदल ले। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल खुद पे छीट ले। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उनके बिस्तर से उठाए और उसके बाद अगर आप दूध वगैरह उनको देते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप नहा करके ही लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाएं। फिर बात करते हैं कि कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम लोग इतने कामों में व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग बहुत लेट से नहा के पूजा करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि उतने देर का गैप हो जाता है, क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो सुबह उठाना भी पड़ता है और आपको नहाने का भी समय नहीं मिल पाता है, ना ही आपको समय मिल पाता है कपड़े वगैरह बदलने का। तब आप क्या करें, तब आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ये करना है। तब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से गंगा जल छीट ले खुद पे और खुद के कपड़े पे छीट ले, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाए। लेकिन ये तब करें जब आप दोनों उपाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे जो लाला है लड्डू गोपाल जी है वो तो बहुत भोले हैं। अगर कभी कभार आप कुछ पूजा पाठ में ऊपर नीचे कर लेते हैं तो वो आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन आपको तो पता है ना कि जो लड्डू गोपाल जी है, जो कृष्ण भगवान है, वो विष्णुपति है, मतलब लक्ष्मी माता के वो पति है। तो अगर हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ भी ऊंच नीच करते हैं, मतलब उनकी सेवा हम लोग ध्यान से नहीं करते हैं, तो माता लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और उसके बाद क्या है कि आप तो देखते ही है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां लग जाती है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। तो कोशिश करें कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको ये छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि देखिए जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाते हैं, उनकी सेवा करने की सोचते हैं या सेवा करते हैं, तो चीज़ें अपने आप उस समय से होने लग जाती है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सब कुछ लड्डू गोपाल जी के ऊपर ही छोड़ देना है कि लड्डू गोपाल जी को हमसे सेवा लेनी होगी तो लेंगे, नहीं लेनी होगी तो नहीं। ये सही बात है कि लड्डू गोपाल जी को आपसे जब जो सेवा लेना होता है वो लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए कभी भी लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए मत जगाइए। ऐसा तभी करिए जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, नहीं तो हमेशा कोशिश करिए कि लड्डू गोपाल जी को अच्छे से शुद्ध होकर के ही जगाए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी भले ही आपके घर के सदस्य जैसे हो या कुछ भी हो, लेकिन हमेशा याद रखना है कि लड्डू गोपाल जी भगवान जी है, वो हमारे ठाकुर जी है। तो कुछ नियम को ध्यान में रखते हुए ही हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब लड्डू गोपाल जी को हम लोग अपने बच्चे की तरह मानते हैं, वो भी हमारे घर के सदस्य है, जैसे हम अपने बच्चे को बिना नहाए उठा देते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन बात होती है यहाँ पे शुद्धता की। आप जब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो वहाँ आपको बहुत ध्यान से उनकी सेवा करनी है।
ऐसा नहीं है कि आप जैसे हाथ से उनको छू दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ ऐसा है कि तुरंत आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होता है। लेकिन जो छोटी-मोटी परेशानियाँ हैं ना, वो धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में आने लग जाती है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। आप ऐसा क्या कर रहे हो जो ये सारी परेशानियाँ आ रही है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा-सा नियम से, थोड़ा-सा ध्यान से करें। और देखिए हाँ, ऐसा होता है जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की रोज़ाना सेवा करते हैं तो एक आध दिन ऐसा हो जाता है हमारे ज़िंदगी में कि हम लोग नियम में थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तब अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, आप आराम से कपड़े बदल कर के आराम से तब लड्डू गोपाल जी को जगा दीजिए। लेकिन हमेशा कोशिश करिए कि आपको अच्छे से शुद्ध होकर के लड्डू गोपाल जी। और हाँ, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अब ऐसा आपको नहीं करना है कि आप दिन में खुद 10 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं, तो इतने लेट आप उठ रहे हैं तो उतने लेट से आपको लड्डू गोपाल जी को उठाना है। आपको एकदम लड्डू गोपाल जी को समय से रात में सुलाना है और समय से सुबह उठाना है। आप जिस तरह से खुद लेट सोते हैं या लेट उठते हैं, उस तरह से आपको कभी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं उठाना है। आप उनको समय से उनके बिस्तर पे सुला दें और समय से उठा दें। तो ये छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में लाइक करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहें। राधे राधे।